क्या तुमने कभी सड़क पर जाते हुए कभी किसी बैगर को देखा है? बैगर से मेरा मतलब जो भिखारी लोग होते हैं जो स्ट्रीट पे पड़े होते हैं ऐसे ही कंबल वगैरह लेके, उनका कोई घर नहीं होता, वो होमलेस होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से मांग मूंग के खाना खाते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं। कभी सोचा है उनके बारे में कि आखिर ये लोग आए कहाँ से होते हैं और इनके माँ बाप ने इन्होंने ऐसे क्यों छोड़ रखा होता है और ये बने ही ऐसे क्यों होते हैं, इनकी स्टोरी क्या है आखिर? कभी सोचा है इस बारे में? चलो मैं बताऊंगा तुम्हें, आज मैं बताता हूं तुम्हें वो आते कहाँ से हैं, लोग ऐसे बनते क्यों हैं, लोगों को ऐसी क्या नीड बन जाती है, क्या चीज़ रह जाती है ऐसी जिसकी वजह से लोग एक बैगर बन जाते हैं, एक स्ट्रीट पे आ जाते हैं। भाई हो सकता है कि तुम भी कभी इस जगह पर पहुंच जाओ अगर तुम मेरी इन बातों को इग्नोर करते हो तो। अगर तुम मेरी इन बातों को इग्नोर करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम भी उन बैगर्स में हो। और बंदा ना, वो बैगर एक रात में नहीं बनता। जैसे सक्सेस एक रात में नहीं मिलती है ना, वैसे ही जो फेलियर होता है वो भी एक रात में नहीं मिलेगा तुम्हें, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे तुम टॉप पर एक रात में नहीं पहुंच सकते, वैसे ही तुम बॉटम पर भी एक रात में नहीं पहुंच सकते। वो अलग बात है कि तुम हो ही वहाँ पे, जिस जगह पर हो ना तुम अभी, तुम अपने न्यूट्रल स्टेज पे हो। तुम ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तुम ना ही बहुत ज़्यादा नीचे हो, क्योंकि तुम इस वीडियो को देख रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें टॉप पे जाना है तो तुम्हें टॉप पे जाने वाले काम करने होंगे, लेकिन अगर तुम वो काम नहीं करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली ही नीचे जाते चले जाओगे। आखिर ये लोग बनते ऐसे क्यों हैं? बिकॉज ऑफ बैड डिसीजंस। आदमी जो भी होता है, जैसा भी होता है, सब अपने लिए हुए कर्मों की वजह से होता है। कर्म आखिर में असल में होता क्या है? कर्म होते हैं वो डिसीजंस जो उसने लिए होते हैं। ना ही कलयुग होता, ना ही कुछ होता, भूल जाओ सब कुछ, ठीक है? ना ही कुछ पाप होता, ना ही पुण्य होता, सब होता है डिसीजंस। जो आज तुम हो ना, वो तुम्हारे पास्ट सेल्फ की वजह से हो, जो तुम्हारे पास्ट सेल्फ ने डिसीजंस लिए थे। बहुत रेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती, वरना 90% ऑफ जिंदगी जो है ना तुम्हारी, वो तुम्हारे हाथ में ही है। और जो भी तुम जैसे भी बने हो वो तुम अपनी वजह से बने हो। अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम बुरे बनोगे, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने लिए बुरे डिसीजंस लोगे तो तुम बुरे जरूर हो जाओगे, तो तुम्हारे साथ गलत जरूर हो जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। अगर तुम आज से ही अपने फ्यूचर सेल्फ के ऊपर, अपने जो करंट सेल्फ है ना उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अपने आप वो बैगर बनता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने ऊपर आज से ही काम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक बोलेगा कि ओ भाई शुक्र है मैंने काम करा, शुक्र है मैंने अपने ऊपर इतना काम करा, पहले ही ध्यान दे लिया ताकि मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन वहीं पे अगर तुम कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसे ही पड़े रहोगे, तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ भी आके तुम्हें गालियाँ ही देगा, अरे यार पहले काम कर लेता, अभी मेरा टाइम जा चुका है, अब मैं क्या ही करूँ। ऐसा तुम खुद सोच के देखो, तुम उस बैगर की जगह पे हो और तुम सोच रहे हो कि यार मैंने वो डिसीजन ना लिए होते तो आखिर मैं अब भी बैगर नहीं होता। ब्रो, देयर इज़ नो गोइंग बैक। अगर तुमने एक डिसीजन ले लिया है ना तो वो डिसीजन हो चुका है। तुम पास्ट में जाके उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तुम अगर अभी लेजी रहोगे, अभी काम नहीं करोगे, लेजी रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, किसी और के चक्कर में रहोगे, अपने गोल्स को छोड़ दोगे, डिस्ट्रैक्ट रहोगे, चाहे फ़ोन से एडिक्ट हो, चाहे किसी और बुरी आदत से एडिक्ट रहोगे, देन यू विल बी अ बैगर। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी है, अगर तुम्हें वो बैगर वाली स्टेज पे नहीं जाना, हाँ, और किसी भी जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो फुलफिल करना है। ड्रीम ना ड्रीम नहीं होता असल में, वो तुम्हारा प्लान होना चाहिए कि हाँ ये तो मुझे करना है। ड्रीम तो वो होता है यार जो कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ हो जाती है और जिसको पूरे होने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। लेकिन प्लान होता है वो ना जो तुम्हें पता है तुम पूरा करोगे, तुम्हारे ऊपर बोझ है ये कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ लेके बैठा है। अगर तुम इसके ऊपर काम कर रहे हो ना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत से, तो भाई बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ है ना उसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। अब मैंने मेरा फ़ोन लेने के लिए भी बहुत मेहनत करी थी और अभी मेरे पास मेरा फ़ोन है, मैंने बाय करा। भाई मैंने इस साल खुद को बोला था दैट आई विल बाय अ न्यू फ़ोन फॉर मी एंड आई बॉट इट। और तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा अपने ऊपर काम। अगर तुमने सारे काम छोड़ दिए, तुम ऐसे ही फ़ोन से एडिक्ट रहे, तुमने अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट रह गए, तुमने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुम अपने ऊपर वो बुरे डिसीजन लेने लग गए, सिर्फ तुम
सिर्फ एक छोटी सी डोपामिन को बढ़ाने के लिए ये फ़ोन के पीछे लगे रहते हो। तुम अगर इससे अच्छा कुछ और कर लो भाई, तुम ना इस डोपामिन के जाल में फंस रखे हो। तुम पता है इसको कैसे फिक्स कर सकते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ही तुम्हारा फ़ोन है। अगर तुम इस फ़ोन को ही कम कर दो ना, मैं मान सकता हूँ फ़ोन की आदत नहीं छोड़ सकती, लोगों की 10-10 12-12 घंटे की स्क्रीन टाइमिंग होती है, इवन मेरी भी 7-8 घंटे की रहती ही है एवरेज तो। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को कम करना होगा। फ़ोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है भाई। फ़ोन को ऐसे ही नहीं बनाया था, फ़ोन को टाइम बचाने के लिए बनाया था, और टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा। तुम्हें इस चीज़ को ठीक करना होगा जल्दी से जल्दी। तुम सबसे पहले अपना फ़ोन ठीक करो। जो आदमी सुबह उठते ही अपना फ़ोन चलाने लग जाता है ना, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर वहीं पे अगर वो अपने फ़ोन से कुछ काम कर रहा है ना जिससे वो सक्सेसफुल होए, तो वो होएगा भाई। अगर तुम्हें इस फ़ोन की नीड है ना जितनी, उतना ही इसको यूज़ करो। डोंट ओवर यूज़ इट। तुम इसको स्पैम करे जा रहे हो। ये फ़ोन तुम्हारा स्पैम करने के लिए नहीं है, एडिक्ट होने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा टाइम बचाने के लिए है, ये तुम्हारी चीज़ें आसान बनाने के लिए है, ना कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। अगर तुम इसको ऐसे ही लेकर बैठे रहोगे तो तुम बैगर बन जाओगे। फ़ोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की जनरेशन के ऊपर। तुम्हारी पोटेंशियल ना बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम इसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। डोंट वेस्ट इट ब्रो, फिक्स योर सेल्फ, फिक्स योर लाइफ स्टाइल। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, यही मैं तुमको आज इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था। होप करता हूँ तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। चलता हूँ।